हेलो दोस्तों, रोज की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज का पंचांग 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि का पर्व शुक्र प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि व्रत का संयोग बन रहा है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और सुवर्ण नक्षत्र, शिव योग और गरकरण शुक्रवार दिन पश्चिम दिशाशूल त्रयोदशी तिथि 9:57 प्रातः से सायं 9:57 तक सायं को शिवरात्रि का पर्व त्रयोदशी समाप्त होगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। दोस्तों, आज उसके बाद चतुर्दशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। शिव योग संयोग महाशिवरात्रि के का पावन पर्व आज पूरे भारतवर्ष के कोने कोने पर मनाया जाएगा। भगवान शिव की आराधना पूजा करेंगे। अभिजीत मुहूर्त 12:08 से 12:55 तक इसके अंतर्गत हम शिव पूजन कर सकते हैं, अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को कर सकते हैं। राहु काल 12:03 से 12:32 तक और सूर्योदय दोस्तों आज 6:39 पर हुआ और सूर्यास्त 6:27 पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता को अर्पित होता है, समर्पित होता है। माँ दुर्गा और लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। संयोगवश आज शिवरात्रि का शुभारंभ सुबेरे से ही सुबह अनेक मंदिरों में, देवालयों में, शिव के धाम में और काशी में, पूरे भारतवर्ष के जगह जगह पर भगवान शिव की आराधना बड़े विधि विधान के साथ मनाई जाती है। दोस्तों, शिवरात्रि के पुण्य अवसर पर समस्त जो सरकारी कार्यालय होते हैं वह उनमें अवकाश रहता है, विद्यालयों में अवकाश रहता है। सभी लोग लगभग काफ़ी अधिक से अधिक लोग शिव अर्चना करते हैं, शिव उपासना करते हैं, शिव व्रत करते हैं और शिव जी का ध्यान लगाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन दोस्तों शिवलिंग पर पूजा की जाती है, शिवलिंग पर पूजा का विधान है। शिवलिंग पर दोस्तों भांग है, धतूरा है, बेलपत्री है और घी है, शक्कर है, दूध है, दही है। शिव का अभिषेक किया जाता है और पंचामृत शिव जी पर अर्पण किया जाता है और पीली चंदन का लेप करके भगवान शिव की आराधना की जाती है। भगवान शिव दोस्तों हमारे सृष्टि की रचना के ब्रह्मा विष्णु महेश हरता करता और भरता है। तो जब शिव की आराधना और शिवरात्रि मनाने का सबसे बड़ा श्रेय यही है दोस्तों कि इस दिन शिव जी का विवाह पार्वती से हुआ था। इसी शुभ मंगल अवसर के अवसर पर हमारे सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष विद्या के अनुसार और आध्यात्म की को जगाने के लिए शिव जी की आराधना, पूजा पाठ, नियम व्रत, ध्यान और शिव का जाप करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करते हैं। दोस्तों, शिव जो है हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों के प्रतीक हैं। भगवान शिव ने जब अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, उस समय देवताओं की रक्षा करने के लिए
असुर और शुरू में अनेक प्रकार का युद्ध छिड़ गया था। उसी युद्ध के दौरान जब समुद्र मंथन किया गया था, तब विष पान करके, हलाहल विष प्राप्त पान करके शिव जी ने अनेक देवताओं की रक्षा करने का प्रण लिया। इसीलिए शिव जी नीलकंठ कहलाते हैं। यानी उन्होंने विष पान करके उसको अमृत में परिवर्तित करने की उनको क्षमता थी। शिव जी के बारे में यही कहा जाता है दोस्तों, अनन्य ऐसे भगवान हैं, देवों के देव हैं, जो अनेक प्रकार की बुराइयों को, अज्ञान रूपी अंधकार को मानव जीवन से दूर करके, अपने अंदर बुराइयों को समाहित करके लोक कल्याण के कार्य और जनहित के कार्य की चिंता करते थे। इसीलिए उन्होंने समुद्र मंथन के समय विष पान करके देवताओं को भी का जीवन प्रदान किया। इसी उपलक्ष्य में जब शिव पार्वती का विवाह होता है, उसी उपलक्ष्य में हम शिवरात्रि का पुण्य पर्व मनाते हैं। और अनेक प्रकार के कांवरिया लोग जो होते हैं, भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं। दूर दराज से आकर के शिवालय में जा कर के अपनी मनोवांछित कामना की पूर्ति के लिए, शिव आराधना के लिए मन, वचन और कर्म से भगवान शिव की आराधना करने का से प्राप्त करके भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, शिव जी में पंचामृत और सबसे ज़्यादा पुण्यकारी शिव का पार्थिव पूजा करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं और हमारा जीवन उत्तम होता है। इसी प्रकार दोस्तों, आज त्रयोदशी का पर्व है। माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता की पूजा करने का भी आज विधान है। अनेक प्रकार के शुभ परिणाम हमें माता के आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का भी व्रत करने से, अगर हम विधि विधान के साथ माँ संतोषी का 9 माह तक अगर व्रत करते हैं, तो हमारे मनोवांछित फलों की हमको प्राप्ति होती है। भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न और शुभ फलों के दाता हैं और मानव जीवन में अनेक प्रकार के सुख और शांति का आभास करते हैं। शिव जी में जल चढ़ाना, शिव जी का अभिषेक करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। इस दिन शिव जी प्रकट हुए थे दोस्तों, और शिव जी का विवाह भी इसी दिन हुआ था। अनेक प्रकार से लोग विधि विधान के साथ पूजा उपासना मंदिरों में जा कर के आराधना करते हैं, शिव पाठ करते हैं, और इसीलिए इसको महाशिवरात्रि के व्रत और मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार अनेक पीड़ाओं और कष्टों को दूर करने के लिए शुक्रवार का व्रत बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इसी संयोग में आज शिवरात्रि का पुण्य पर्व भी हमारे हिंदू सनातन के अनुसार मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और भक्ति उपासना के भावों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, शिव जी जो है वह संहारक के रूप में जब सृष्टि की रचना हुई थी, अनेक प्रकार के अत्याचारों और कुमार्ग पर चलने वालों का संहार शिव जी ने किया, और करुणा के भगवान ये कहलाते हैं, देवों के देव हैं। शिव जी को इसलिए दोस्तों नीलकंठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विष पान किया था और अनेक प्रकार से जल का अर्पण करके, नित्य क्रिया करके जितनी सवेरे हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनका उतना हमारे जीवन में शांति का आभास होता है। और आज शिवरात्रि के दिन दोस्तों काले तिल का दान करना बहुत ही
शुभ माना जाता है और अनेक प्रकार के वस्त्रों को दान करके जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दान पुण्य करके शिव जी की आराधना करने का विधान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी अपने जीवन में जब मानव रूप में अवतरित हुए थे तो जब रामचंद्र का स्वयंवर हुआ था उससे पहले सीता जी ने गौरी पूजन के अवसर पर माँ पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त किया था। भगवान राम जी को शिव जी के धनुष तोड़ने की अपार शक्ति संचार करने के लिए वरदान मांगा था और गौरा माता ने उनको वरदान दिया था कि तुम ऐसे पति को प्राप्त करो जो अजेय हूँ, अज्ञेय हूँ, जो इस संसार के जन्म मरण के बंधन से पूरी सृष्टि की रचना करने वाले हूँ। भगवान शिव हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आराधना किया करते थे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी जब मानव रूप में अवतरित हुई शिव की आराधना और शिव के आशीर्वाद से अनेक प्रकार को कार्य करने के भाव प्रकट किए। दोस्तों, कल के प्रसंग में हमने रामचरितमानस की सुंदरकांड में हनुमान जी वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अपार शक्ति प्रदान हो गई और उसी शक्ति के फलस्वरूप वह जब रावण सीता जी को हर के लंका में लेकर के अशोक वाटिका में अनेक प्रकार की प्रताड़ना और राक्षसों के समूह को देख करके जब पता चला कि सीता जी वहाँ पर हैं तो हनुमान जी ने अनेक भगवान रामचंद्र का स्मरण करके अनेक अट्टालियों को पार करते समुद्र को पार करते हुए मशक समान रूप लेकर के अनेक प्रकार के राक्षसों से सामना करके लंका में प्रवेश किया और विभीषण से उनकी और लंका में रावण के प्रताप को देखा। रावण का किस प्रकार का अहंकार था और विभीषण जिसे उन्होंने संवाद किया। विभीषण राम भक्ति में लीन रहते थे और त्रिजटा जो थी वह सीता जी के संरक्षण में थी। तो त्रिजटा भी पहले से ही अपना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का नाम ले करके पूजा पाठ करती थी और राक्षसी माया में जन्म लेने के कारण रावण ने इस प्रकार का अत्याचार किया था। कोई भी भगवान के नाम को वहाँ पर नहीं लेता था क्योंकि वह देवताओं से क्रोध करता था, देवताओं के विपरीत रहता था। तब माता सीता माता ने अनेक प्रकार से त्रिजटा से याचना की। ऐसे में ही हनुमान जी छोटे से रूप को धारण करके अशोक वाटिका में जो पेड़ के नीचे सीता जी बैठाई थी पवित्रता की प्रतीक थी, तो हनुमान जी ने वहाँ पर जा कर के पूरा वृत्तांत रावण किस प्रकार से वहाँ अभिमान अपने तरह तरह के छल कपटों से सीता माता को राक्षसों के द्वारा या स्वयं के द्वारा प्रताड़ित कर रहा था, उसका पूरा वृत्तांत देखा। तब हनुमान जी के अंतःकरण में बहुत ही दुख हुआ। उसी दुख के कारण जब रावण वहाँ से चला गया, विभीषण से उनका संवाद हो गया। त्रिजटा को हनुमान जी त्रिजटा ने भी इस प्रकार का सपना देखा। जो सपना सार्थक हुआ उसी सपना के फलस्वरूप रावण का अंत हुआ। तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं। इस प्रकार
रावण की मत्ती को भगवान ने पहले ही हल दिया था। उसमें उसको अनेक प्रकार से हनुमान जी ने समझाया, ज्ञान से, विवेक से, बुद्धि से, नीति से। नीति और अनीति के बीच में क्या अंतर होता है, उन सब बातों को समझाया। लेकिन रावण के उत्तर से मस नहीं हुआ, उसको बेअसर रहा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंततोगत्वा हनुमान जी ने मुद्रिका, अशोक वृक्ष से सीता जी की पीड़ा को देख करके मुद्रिका डाली, और उसी मुद्रिका को देख करके सीता जी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि जिसने भी यह मुद्रिका लाई है वह प्रकट क्यों नहीं होती। तब हनुमान जी वहाँ पर प्रकट हुई। उन्होंने अनेक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के समाचार विधि विधान के साथ सुनाए, और उन समाचारों को सुन करके सीता जी के मन में भरोसा हुआ। तब उन्होंने कहा कि नरवा नरका किस प्रकार से साफ हुआ, तो पूरा वृत्तांत उसके बारे में बताया, क्रम से बताया। और तब सीता जी ने रामचंद्र जी का जब स्मरण किया, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं आपको यूँ तो यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन नीति और मर्यादा ऐसा नहीं कहती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हर कार्य को नीति और मर्यादा के अनुसार चलते हैं। जब तक हम रावण पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे पूरी लंका को। तब हनुमान जाति होने के कारण उनको भूख लगी थी। सीता के आशीर्वाद से, सीता माता के आशीर्वाद से उन्होंने चारों तरफ लंका में फल फूल लदे हुए थे, पेड़ पौधे थे। राक्षस लोग उसका रखवाली कर रहे थे। तब हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं फल खाऊं। और तब सीता जी ने कहा, यहाँ पर अनेक प्रकार के राक्षस हैं जो फल नहीं खाने देंगे, रखवाली करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा, मुझे उनसे कोई डर नहीं है। तब हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण करके सीता जी को अपना दिव्य रूप दिखाया। तब सीता जी ने कहा कि राक्षसों को उनके अंतःकरण में एक प्रकार से हनुमान जी के प्रति अपार श्रद्धा की भावना पैदा हो गई और भरोसा हो गया। जब वह फल खाने के लिए पेड़ों में गिरे तो अनेक राक्षसों को उन्होंने कुचल डाला, मार डाला, पेड़ तोड़ डाले, फलों को खाया। यहाँ तक कि अक्षय जो रावण का पुत्र था, छोटा पुत्र, उसको मार डाला और अनेक प्रकार के। तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से रावण के कहने के अनुसार ब्रह्मास्त्र से जो है हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। ब्रह्मास्त्र दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश जी के सौजन्य से बना था। मेघनाथ ने अपार यज्ञ किया था। उसी यज्ञ के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा ने उनको वरदान दिया था ब्रह्मास्त्र का। उसकी रक्षा करने के लिए और उसकी मर्यादा की रक्षा करने, ब्रह्मा विष्णु महेश के श्रेय को रखने के लिए हनुमान जी मेघनाथ जी के नाग फांस में बंध गए। और बंधने के बाद जब रावण के पास मेघनाथ उनको ले गया, तब रावण ने अनेक प्रकार से उनको डराया धमकाया, लेकिन हनुमान जी के अंतःकरण में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, कोई भय नहीं था। तब रावण ने कहा कि इस बंदर को मार डालो, सभी राक्षस मिल कर के, और इसको अंत कर दो। लेकिन वहीं पर विभीषण आए। उन्होंने कहा कि दूत अगर किसी एक देश से दूसरे देश में जाता है, एक जगह से दूसरे, दूत को कभी नहीं मारना चाहिए। यह अनीति है, अत्याचार है। दूत को मारना नीति की बात नहीं है, मर्यादा के खिलाफ है। तब रावण ने कहा कि इनके अंग भंग कर दो और इनकी पूंछ में आग लगा दो। जैसे ही पूरे शहर से तेल बोल अनेक प्रकार के वस्तुओं को इकट्ठा करके रावण की पूंछ में आग लगाने का प्रयास किया, तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार की रचना की है कि कोई वस्त्र और तेल तक वहाँ नहीं रह गया। रावण जैसे जैसे उसकी पूंछ में बांधते गए, उसी प्रकार उनकी पूंछ का आकार भी बढ़ते गया। जिस प्रकार दोस्तों कौरव और पांडवों के युद्ध में जब पांडव कौरवों से हार गए थे जुए में, तब वह यहाँ तक कि द्रौपदी तक को हार गए थे। तब द्रौपदी का दुशासन ने चीरहरण किया था। उसी चीरहरण के दौरान दुशासन, तब द्रौपदी ने अपनी लाज रखने के लिए, स्त्री जाति की लाज रखने के लिए
और इस सृष्टि की मर्यादा को जीवित रखने के लिए भगवान कृष्ण का जाप किया। तब कृष्ण वहाँ पर प्रकट हुए। दुशासन खींचते खींचते पसीने से लथपथ हो गया, परेशान हो गया, और वह साड़ी जो है खींचने में कोई लज्जाहीन नहीं हुई, निर्वस्त्र नहीं हो पाई। तब दुशासन को आश्चर्य हुआ। तब उसी में कहा है, साड़ी भी तो नारी है कि नारी भी तो नारी है, नारी की वह साड़ी है कि साड़ी की वह नारी। यानी भगवान कृष्ण भगवान का उन पर कृपा थी, कृष्ण भक्ति में लीन थी। तो इस प्रकार से भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद हनुमान जी पर था। और तब उन्होंने जो है जैसे ही पूंछ पर आग लगाई तो हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप धारण करके पूरी लंका को जला करके स्वाहा कर दिया। अनेक अट्टालिकाओं में जा जा करके सोने की लंका को भस्म कर दिया। और अंततोगत्वा अपना छोटा सा रूप धारण करके समुद्र में कूदे। जैसे ही उनके शरीर में आग की लपट खत्म हुई, पूरी लंका जल गई थी, वो चारों तरफ हाहाकार हो गया था। तब हनुमान जी जो है साक्षात रूप में सीता जी के सामने प्रकट हो गए, वहाँ पर चले गए। तब सीता जी ने उनसे चूड़ामणि जो है रामचंद्र के पास ले जाने के लिए चूड़ामणि एक प्रतीक के रूप में मांगी। तब सीता जी उनको चूड़ामणि देती हैं। और इस प्रकार दोस्तों आज के कल के प्रसंग का मैंने आपको बताया। जनक सुतहि समझाई करी बहुविधि धीरज दीन। तब हनुमान जी ने सीता जी को अनेक प्रकार से वहाँ पर उपस्थित होकर के समझाया, बुझाया, धैर्य धराया। चलत महाधुनि गर्जई भारी, सोई सुनी निश्चितल नर नारी। तब तब हर्षि सब विलोकि हनुमाना, नूतन जन्म कपिन संजाना। तब हनुमान जी ने यह देखकर हर्षित हुए, और तब वानरों ने अपना नया जन्म प्राप्त कर लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का कार्य करके आए थे, और हनुमान जी का मुख प्रसन्नता के मारे बहुत ही खुश था, और शरीर में तेज विराजमान था। हनुमान तेहि परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीन्ही बिना मोहि कहाँ विश्राम। यानी उन्होंने ये संकल्प लिया था कि जब तक मैं रामचंद्र का काम करके सीता की शुद्धि प्राप्त नहीं करूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। इससे उन्होंने समझ लिया कि श्री रामचंद्र का कार्य कराए। मिले सकल अति बल सुखारी, तल फल मीन दुर्गारी। चले हरे रघुनायक पासा, पूछत कहन बल चाहे। तब हनुमान जी से मिले सब बंदर, और उन्होंने सुख का अनुभव किया। और ऐसी उनकी गति हुई जिस प्रकार तड़पते हुए मछली जब तालाब से मछली निकलती है और उसको पानी मिल जाता है, इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के कार्य से सब बंदर इस प्रकार से खुश हो गए कि उनके अंतर्गत में जो संताप था, दुख था, वह उनका दूर हो गया। और तब वह हर्षित होकर नए इतिहास का वृत्तांत तो उन्होंने पूछते पूछते श्री रघुनाथ जी के पास हनुमान जी को ले गए। तब मधुबन भीतर सब आई, अंगन मंगल फल बल खाई। तब मधुबन के भीतर सब आकर के तरह तरह के फलों को खाने लगे और सुख का एहसास करने लगे। और जितने भी रखवाले वहाँ थे वह बरसने लगे। तब सभी बंदरों ने उनको मार घूस करके इधर उधर कर दिया। जाय पुकारे ते सब बन उजाल युवराज। तब उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद का, अंगद वन उजाड़ रहे हैं। अंगद सुग्रीव जो थे बंदरों के राजा थे, उनको सलाह देते थे। तब अंगद जो है भी जो है हनुमान जी की शक्ति अंगद पर भी थी। यह सुनकर सुग्रीव मन वचन और कर्म से खुश हुए और प्रभु का कार्य कर आए हैं हनुमान जी करके उनको अपार हर्ष की अनुभूति हुई। एक प्रकार से बंदरों के अंदर जागृति
और खुशी का एहसास हुआ। जो न होती सीता सुरबाई, मधुबन की फल सबई न खाई। यदि सीता जी की खबर न पाई होती, अगर इस प्रकार का नया कार्य, इस प्रकार की सीता जी का अगर खोज नहीं की होती, तो क्या मधुबन के फलों को बंदर खा पाते? कोई भी नहीं खा पाते, उसका एहसास नहीं करते, उसकी मधुरता का एहसास नहीं कर पाते। यही विधि मन विचार कर राजा आए कभी सही समाधा। तब इस प्रकार राजा सुग्रीव ने अपने मन में अनेक प्रकार के विचार किए और समाज सहित पूरे बंदरों का समूह वहाँ पर आया और अपार हर्ष की अनुभूति हुई। आय सबई नावा पद शीशा, मिलहु सबई कर अधिक अभिषा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाव काल विशेष। तब ये भाव देखते हैं तो सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया, क्योंकि सुग्रीव जो है सबसे मुखी थे। रामचंद्र ने सुग्रीव से ही मित्रता शुरू की थी। उनको अनेक प्रकार से बानरों के नर बानर का जो साथ था और निषाद राज के द्वारा उनको सुग्रीव से मित्रता हुई। तब सभी बंदरों ने सुग्रीव की जो आशा थी, जो प्रण उन्होंने किया था, हनुमान जी का चयन किया था, तो सब लोग खुशी। कबीराज सुग्रीव सभी के बड़े प्रेम के साथ मिले और उन्होंने कुशल पूछी। तब बानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है, हम लोग आनंद मंगल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। यानी सीता जी का की खोज हमने कर डाली है और हमें अपार हर्ष है। यह आपके आशीर्वाद का पुण्य है। नाथ काज कीन्यो हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राण। तब कहा कि हे नाथ, हनुमान जी ने ही यह कार्य किया है। हनुमान ही एक शक्तिशाली हैं, बजरंग बली हैं, पवन सुत हैं, मेघों के समान चलने वाले हैं, अपने रूप को परिवर्तित कर लेते हैं, जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार चल सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का उन पर अपार स्नेह है। सब बानों ने अपने प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले। सुग्रीव जी ने अलग से हनुमान जी से बात की। सुनी सुग्रीव बहु कर मिलहूँ, कभी न सही रघुपति जाऊँ। और सब बानर समेत रघुनाथ जी के पास वह चले गए। रघुनाथ जी को पूरा वृत्तांत सुना। यह सब कृपा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की। राम कबीर सब आवर देखा। रचना है सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि की रचना को के विस्तार को बढ़ाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इस प्रकार का आशीर्वाद हनुमान जी को दिया था। राम कबीर सब आवर देखा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने बानरों को अपने कार्य में सफल होने के बाद जब उनको देखा तो उनके मन में अपार हर्ष की अनुभूति हुई। फटिक शिला बैठे दो भाई। तब दोनों भाई राम और लक्ष्मण जो हैं स्फटिक की शिला पर, सुंदर पवित्र शिला पर बैठे हुए थे। परे सकल कवि चरण जाए। तब बानर जाकर उनके चरणों पर गिरते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान के आशीर्वाद और उनके चरण कमलों की धूलि प्राप्त करते हैं। प्रीति सहित भेटे रघुपति करुणा पुंज। तब दया की राशि, करुणा के सागर, रघुकुल के शिरोमणि रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिलते हैं। पूछी कुशल नाथ स्वभाव, कुशल देह पद कर। तब बानरों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब लोग कुशल से हैं, सब लोग आनंद मंगल हैं, सब लोग प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। और यही राम राज्य, आपके राम राज्य की का जैसा एहसास हमको हो रहा है। जामवंत का सुन रघुराया। तब जामवंत जो थे दोस्तों, वह बानरों की सेना में सबसे पूज्य थे, विचारवान थे, सबसे उम्र दराज थे। तब उनकी आज्ञा को सब लोग मानते थे। तब जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, जा पर नाथ करहूँ तुम लाया।
आपका आशीर्वाद जिस पर होता है नाथ, जिस पर आपकी दया कृपा बरसती है, उसे उसका सदा हमेशा कल्याण ही कल्याण होता है और वह हमेशा सकुशल रहता है, दीर्घजीवी रहता है, दीर्घायु की कामना करते हैं, इस जन्म मरण के भय से दूर रहता है। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, देवता मनुष्य सूर्य नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, देवता है सदा कल्याण और निरंतर आपकी कृपा से सब लोग सबका कल्याण होता है, निरंतर कुशल रहते हैं। सूर्य नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, देवता है मनुष्य है मुनि है, सब आपके प्रसाद से हमेशा सानंद रहते हैं, आनंद मंगल रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, वही विजयी है विनयी गुण सागर, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। ता सुजस लोक उजागर, उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में भूत भविष्य वर्तमान यानी आकाश पाताल और नरक तीनों लोकों में जो है आपकी छवि है। जन्म हमारा सुफल पाल, आज हम धन्य हो गए हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का कार्य करके हनुमान जी ने जिस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करता है, जिस प्रकार का काम किया है, ये आपका ही आशीर्वाद का पुण्य है। आज हमारा जीवन हमेशा के लिए इस भवबंधन से मुक्त हो गया है और हमें अपार जो हमारा संकल्प था, जो हमारे अंतःकरण में जो बात थी, जो भक्ति भाव थी, उसमें हम सफल हो गए। नाथ पवन सद कीन जो करनी, हे नाथ पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की, जो कार्य किया, सहस मुँह सब जाय सुवर्णी, हजारों मुखों से भी उस कार्य की का हम वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार का श्रेय, इस प्रकार का कार्य अनेक प्रकार के राक्षसों के आके जाकर के रावण जैसे प्रतापी राजा को इस प्रकार से प्रताड़ना दे करके और सीता जी की खोज करके पूरी लंका को जला करके जिस प्रकार से हनुमान जी ने एक दूत के रूप में अपनी पूरी अहम भूमिका निभाई, उसका वर्णन हम हजारों मुखों से भी नहीं कर सकते। पवन तनय की चरित सुहाई, तब रामवंत ने इसी हनुमान जी की इस प्रकार से प्रशंसा करके सुंदर चरित्र का ऐसे रघुनाथ जी को सुनाए, वृत्तांत सुनाया। सबसे पूज्य थे तो हनुमान जी का वृत्तांत इस प्रकार से जामवंत ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को सीता की खोज के बाद जब हनुमान जी पहुँचे तब उन्होंने पूरा प्रकरण सुनाया। सुंदर के बाद मर्यादा के अनुसार दोस्तों हनुमान जी ने तुरंत कुछ नहीं कहा। जैसे विधि विधान के साथ मर्यादा के अनुरूप जो कार्य होता है उसी को मापदंड रखते हुए, उसी का अनुपालन करते हुए संस्कारों के अनुसार अपने कार्य को करने का ये भावों की रचना की। सुंदर कृपा निधि मद अधिभाय, तब ऐसे चरित्र को सुनते हुए कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन में बहुत ही सुंदर लगे, अच्छे लगे। वह अंदर से गदगद हो गए। पुण्य हनुमान हर्षित आए, तब उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और हनुमान जी को उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि हनुमान जी को उन्होंने शक्ति प्रदान की थी। और उनको हनुमान जी रामचंद्र के आराध्य देव थे और उन्होंने कहा कि हे तात कहो तात कहीं भांति जानकी, हे तात सुनाओ पूरा वृत्तांत कहो, सीता किस प्रकार से रहती है, सहित करति रति रहती करती इच्छा स्वप्राण की। और ऐसे राक्षसों के वातावरण में
रह करके सीता किस प्रकार से रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है, इसका पूरा वृत्तांत मुझे सुनाइए। तब नाम पवारु दिवस निशु ध्यान तुम्हारा प्रभात। तब हनुमान जी ने कहा, आपका नाम जो है वह रात दिन जपती है। तब सीता जी ने एक बार कहा था, मास दिवस प्रभु ने आवा, अगर मास एक माह के अंदर अगर प्रभु जी मेरी सुध नहीं लेते हैं तो मुझे वह जिंदा नहीं पाएंगे। तब नाम पहाड़ो दिवस निशी ध्यान तुम्हारे को बाट। तब हनुमान जी ने कहा कि आपका नाम रात दिन वह जपते रहती हैं, पहरा देती रहती हैं। आपका ध्यान भी उनके लिए किवाड़ के समान है। लो चलनी पद जंतित जाहि प्राण की बाट। तब नेत्रों में अपने चरणों को लगाते हुए रात दिन आपकी भक्ति में लीन रहती, आपका स्मरण करती रहती हैं। यही ताला लगा फिर प्राण जाए के ही बाट। किस मार्ग से मेरे प्राण जाएं, इस प्रकार के भावों को, यानी रात दिन आपके विरह में, आपके स्मरण में, आपके ध्यान में वह निमग्न रखती हैं। उनको मन वचन और कर्म से पूरा जीवन वह आपके ऊपर समर्पित रहती हैं और रात दिन उनके आपकी ही सुधि उनको लगी रहती है। सत मोहि चूड़ामणि दे। जब मैं सीता जी की खोज करके पूरी लंका को जला करके समुद्र में लांघ करके अपने आग को बुझा करके जब मैं सीता जी के सम्मुख गया, तब उन्होंने मेरे को चूड़ामणि, आपको प्रेम के स्वरूप, प्रतीक के स्वरूप चूड़ामणि उतार के दी। रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। और श्री रघुनाथ जी ने उसको अपने अंतःकरण से, हृदय से लगा लिया। नाथ जुगल लोचन भरी बारी। तब हनुमान जी ने फिर कहा, ही नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर कर जानकी जी ने मुझसे यह वचन कहे। अब जानकी जी ने हनुमान जी से किस प्रकार के वचन कहे उनको वह बताते हैं। अनुज समीप गहूँ प्रभु चरण। जो छोटे भाई लक्ष्मण हैं, छोटे भाई समेत प्रभु की चरण पकड़ना और कहना, आप दीन बंधु हैं, दीन बंधु प्रणाम पतिहन। और शरणागतों के, जो आपके शरण में आते हैं, जो आपके संसर्ग में आते हैं, जो आपके सानिध्य में आते हैं, उनके दुखों को आप हमेशा हरने वाले हैं। मन कर्म वचन चरण राग। और मैं मन और वचन कर्म से आपके चरणों की अनुरागनी हूँ, दासनी हूँ, उसकी पथगामिनी हूँ कि अपराध नाथ। और हे स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? ऐसा कौन सा मैंने अपराध किया कि आपने मेरी सुधि ने मुझे त्याग दिया? लेकिन विषम परिस्थिति थी, मर्यादा की रचना थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हर कार्य को मर्यादा के अनुरूप करते थे। इस सृष्टि की रचना के लिए इस सृष्टि को कैसे संजो कर रखा जाए, उसकी उन्हीं संस्कृति और भावों को, संस्कारों को विद्यमान रखने के लिए, आदर्शों के स्वरूप को जीवित रखने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान इस प्रकार का भाव रचे। अवगुण एक मोड़ में माना। तब सीता जी ने कहा कि आपने मुझे क्यों इस प्रकार से जो है त्याग दिया है? अवगुण एक मोड़ में माना। एक दोष में अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग विसुरत प्राण ने कीन प्रण। जिस समय मैं आपके वियोग, आपसे विदा हो रही थी, आपसे विरह ले रही थी, उस समय मैंने आपके चरणों को स्पर्श नहीं किया, आपके चरणों में प्रणाम नहीं किया। नाथ सो नयनन को अपराधा निस्सत प्राण करहीं हटि बाधा। तब कि हे प्राणनाथ, यानी उस समय जब मैं विरह व्यथा में थी, तो मैंने उस समय आपके चरणों में प्रणाम नहीं किया, आपके चरणों की वंदना नहीं की। उस समय ही अगर मेरे प्राण चले जाते या मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता। तो किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है, जो प्राणों से निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। यानी मनुष्य चाहता कुछ है और होता कुछ है। जब तक मनुष्य का जीवन इस संसार में मनुष्य सृष्टि की रचना के अनुसार जन्म लेता है, लेकिन वह अनेक प्रकार की विषमताओं में, चुनौतियों में, संकटों में
और विषम परिस्थितियों में जीवन जी करके भी जब तक प्राणों इस शरीर में रहते हैं, भौतिक शरीर में, तब तक वह प्राण छूट नहीं सकते हैं। अनेक प्रकार के भावों का सीता जी ने हनुमान जी से संदेश भेजा था। विरह अग्नि तन तूल समीरा। विरह की अग्नि ऐसी होती है जो शरीर को रुई और श्वास पवन है। विरह की अग्नि में हमारा शरीर जो है वह रुई के समान हो जाता है और श्वास जो है पवन है। श्वास जरई छन मोहि शरीरा। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है। शरीर को जलने में कोई देर नहीं लगती है। नयन सुमय जल निज हित लागी, कर न पाओ विहि विरह। परंतु नेत्र अपने, हमारे नेत्र अपने हैं जिनके विरह की आग से देह नहीं जल पाती है। नेत्र भले हमारे अनेक प्रकार के सुखों को, कष्टों को, विपत्तियों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को सब देखते हैं, लेकिन हम हमारे प्राण नहीं निकाल सकते। अनेक प्रकार के विरह व्यथा की वर्णन करते हुए सीता जी ने हनुमान जी के माध्यम से सीता जी को ने रामचंद्र के लिए संदेश भेजा था। सीता तय में विपत्ति विशाला। तब सीता जी विपत्ति बहुत बड़ी है। हनुमान जी कहते हैं कि सीता जी वहाँ पर किस प्रकार से रह रही हैं। उनको हे दीन दयाल बिना ही चली भरी दीन दयाला। वह बिना कहीं ये अच्छी है कहने से आपको बड़ा क्लेश हुआ। निमिष निमिष करुणानिधि जाय कलप संबिधि। तब वह हनुमान जी से अपनी बातों को कहते हैं कि निमिष निमिष करुणानिधि। तुलसीदास की रचना है। विरह की व्यथा में जहाँ एक ओर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वन के वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसी प्रकार सीता जी के विछोह के कारण लंका के राजा रावण के द्वारा सीता जी के हरने के बाद उन्होंने अपनी जिस प्रकार से अपनी लाज को बचाता, अपनी मर्यादा की रक्षा की, तब उनके लिए निमिष निमिष करुणानिधि, हे करुणा निधान, मेरे लिए एक एक पल जो है वह कल्प के समान बीत रहा है। लंबे जिस प्रकार एक कल्प में 100 साल होते हैं, उस प्रकार हमारा जीवन बीत रहा है। अतः बेग चलऊँ प्रभु करियहूँ, भुजबल खलबल जीत। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता को ले आए। तब हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का उत्साह बढ़ाया, उनके मनोबल को बढ़ाया और सीता जी जिस प्रकार से वहाँ अनेक प्रकार की व्यथाओं में, अनेक प्रकार की भयभीत वातावरण में रात दिन रामचंद्र की मर्यादा और उनका गुणगान करके, दीन दयाल भगवान का गुणगान करके, उनका पूरा विस्तार से वर्णन करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को पूरा वृत्तांत सुनाया। यूँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भी बहुत दुखी थे, विरह के भाव में डूबे हुए थे। तब वह कहते हैं निमिष निमिष करुणानिधि जाय कलप संबिधि। तब हनुमान जी कहते हैं कि एक एक पल जो है वहाँ सीता जी के लिए एक कल्प के समान बीत रहा है। इस प्रकार से वो अपना जीवन वहाँ पर व्यतीत कर रही हैं। बेग चलिए प्रभु आने हम, यानी तुरंत अब जो है किसी प्रकार का विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत सीता जी को लाने के लिए, सीता जी को लंका में विजय प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार के भी कार्य करने पड़े उस प्रकार के कार्य को करके भुजबल खलदल जीते, अपनी भुजाओं के बल से राक्षसी माया को जीत करके हनुमान और रावण के प्रताप, रावण के अभिमान, रावण के घमंड का नाश करके, रावण का अंत करके, पूरी राक्षसी माया का अंत करके सीता को लाने के लिए, सीता जी को लंका से लाने के लिए कटिबद्ध होकर के कार्य करने की प्रेरणा हनुमान जी ने
रामचंद्र के समक्ष प्रस्तुत की। आज के प्रसंग में दोस्तों, जा पर जाको सत्य स्नेहु, ता पर जाको मिले स्नेहु। सुन सत्य सुन सिय सत्य अशीष हमारी, पूजहु मनोकामना तुम्हारी। राम नाम मद मंगलकारी, विघ्न हरो सह पादधारी। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोग जन। तुम कपाल व्यापर अनुकूला, ताहिनी व्यापर दिवित मुद मंगलमयी संत समाजू, जिम जय जंगम तीर गरल सुधार करे मिताई, गोपद सिंधु अदर सिलाई। सिया राम में सब जग जानी, करुण प्रणाम जोग। तुम कपाल व्यापर अनुकूला, ताहिनी व्यापर दिवित हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिना, मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकार दोस्तों, आज के प्रसंग में सुंदर कांड की तुलसीदास विरचित इस प्रकार के आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इस संसार की सृष्टि की रचना करने के लिए, जिस प्रकार की मानवीय चिंतन को जगाने के लिए, अनेक प्रकार के भावों को संचित करने के लिए हनुमान जी के अंदर जिस प्रकार की शक्ति का संचार किया, उस शक्ति का प्रभाव दिखाते हुए सीता जी के विरह में अनुरक्त होने के बावजूद भी मर्यादा के अनुकूल कार्य करके जब तक लंका में विजय प्राप्त करके और सभी प्रकार के अनाचारी अत्याचारी बुराई और अभिमान घमंड से व्याप्त रावण का प्रताप है, उसको वह अंत नहीं करेंगे, तब तक वह मर्यादा के अनुकूल लंका में विजय प्राप्त करके और रावण का अंत करके सीता जी को वापस लाएंगे और उनकी विरह व्यथा को दूर करेंगे। यही भाव हनुमान जी ने आज लंका में जाने के बाद जिस प्रकार का विध्वंस वहाँ रचाया, रावण को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बारे में अनेक प्रकार की नीति पर बातें की, लेकिन रावण को टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के से मोक्ष प्राप्ति के लिए घमंड में चूर था और अज्ञान रूपी अंधकार उसके अंतःकरण में छाया हुआ था। राक्षसी माया थी, जाको प्रभु जी दुख देते हैं, ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं, इसलिए उसकी मत्ती जो है हरण हो गई। दोस्तों, जीवन में अपने स्वाभिमान को, अपने स्वरूप को और मानवीयता को मूल आधार बनाते हुए जीवन को सापेक्षता की ओर ले जा करके जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को शक्ति प्राप्त की और मर्यादा के अनुकूल कार्य करने के लिए दूत को भेज करके सीता जी का खोज करने का प्रयास किया। यही नीति कहती है, ये मर्यादा कहती है। इसी नीति से जब हम मन वचन और कर्म से अपने भावों को स्वच्छ रखते हैं तो अवश्य हमारी विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को हनुमान जी पूरी लंका को दहन करके और लंका में अपने रामचंद्र के प्रताप को दिखा करके वापस लौटते हैं। तब सभी राक्षस जो है भयभीत हो जाते हैं और इसी भयभीत के अनुसार अब सीता जी की खोज करके वह यहाँ और वह रामचंद्र के समक्ष आते हैं और उनको पूरा वृत्तांत बताते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि अब किसी प्रकार का कोई विलंब न कीजिए और तुरंत सीता जी को यहाँ लाने का प्रयास करें। यही हनुमान जी के अंदर जो भक्ति भाव, समर्पण की भाव, राम भक्ति थी, उसी के अनुसार मर्यादा की रचना
दया के सिंधु भगवान रामचंद्र जी की कृपा का उनको पूरा आशीर्वाद था। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ आज के प्रसंग में बस दोस्तों, कल आगे फिर लंका पर चढ़ाई करने के लिए किस प्रकार से प्रयत्न किए जाते हैं, कैसे सीता जी को लंका पर विजय प्राप्त करेंगे रामचंद्र जी। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ इसी प्रकार रामचरितमानस का हम पाठ करते रहें, अपने जीवन को